ड्रामा सीरियल गैर में आप लोग देखेंगे कि जहांगीर धोखे के साथ तहजीब को वफा और सालस के पास लेके जाता है, ये कहकर कि मैंने सालस को माफ़ किया वफा के साथ निकाह करने पर, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने घर लेकर आना चाहता हूँ, इसलिए तहजीब तुम मेरे साथ चलो। तहजीब जहांगीर की बातों में आ जाती है और समझती है कि शायद जहांगीर का दिल सालस की तरफ से मोम हो गया है और वो अपने बेटे की जुदाई को यकीनन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तभी तो वो मुझे कह रहे हैं कि सालस को लेने चलते हैं। तहजीब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी सालस को लेने जहांगीर के साथ चली जाती है। लेकिन जैसे ही तहजीब सालस और वफा के पास पहुंचती है तो जहांगीर सालस से कहता है कि तुम वफा को तलाक दे दो और ये लो डिवोर्स पेपर्स, चलो मेरे साथ घर। लेकिन तहजीब तो किसी सूरत में नहीं चाहती कि सालस वफा को डिवोर्स दे, इसलिए तहजीब जहांगीर के सामने सालस से कहती है कि तुम ऐसे मर्दों में से नहीं बनोगे जो औरत को डिवोर्स के नाम पर ब्लैकमेल करें। तुम मेरे बेटे हो, तुम वफा को कभी भी तलाक की धमकी नहीं दोगे, क्योंकि जो मर्द औरत को तलाक की धमकी देते हैं वो ऐसे ही है जैसे उन्हें गन पॉइंट पर शूट करते हैं, और अगर मर्द तलाक ना भी दे तो तब भी ये अल्फाज ही औरत को मार देने के बराबर हैं। जहांगीर जब तहजीब की ये बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तहजीब पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की। इससे पहले जहांगीर तहजीब को गुस्से की इंतहा में डिवोर्स दे ही देता, सालिस अपने वालिद के सामने आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। जहांगीर वहाँ से चला जाता है गुस्से में, लेकिन तहजीब भी इसके साथ पीछे पीछे चले जाती है। सालिस मना करता है अपनी माँ को कि प्लीज़ आप इस टाइम उनके साथ मत जाएं, लेकिन तहजीब किसी की बात की परवाह नहीं करती, क्योंकि जहांगीर के टार्चर को वो बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही है। इसलिए तहजीब जहांगीर के साथ घर आ जाती है, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे अचानक तहजीब की तबीयत ख़राब हो जाती है और इसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर जहांगीर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है कि तहजीब के नाक से आखिर ब्लीडिंग क्यों हो रही है। जहांगीर तहजीब को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ पर तहजीब एडमिट हो जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि इनका बीपी शूट हो गया है और उनकी हालत संभल नहीं रही, हो सकता है इनको ब्रेन हेमरेज हो जाए और इनकी डेथ भी हो सकती है। ये सब सुनकर जहांगीर टूट जाता है। वो तो जानता ही नहीं था कि तहजीब इस कदर टेंशन में आ जाएगी और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जहांगीर को इस बात की उम्मीद ज़रा सी भी नहीं थी। वो तो समझ रहा था जैसे तहजीब अपनी बहन भाइयों से अलग हो गई है सिर्फ जहांगीर की वजह से, इस तरह से वफा को भी सालस की ज़िंदगी से अलग कर देगी सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए। लेकिन तहजीब तो किसी सूरत में भी वफा और सालिस का निकाह नहीं तोड़ना चाह रही थी, बल्कि सालस की इस बात पर एग्री कर रही थी कि कभी भी वफा का साथ ना छोड़े। वहीं पर यह खबर जब सालस तक पहुंचती है कि इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि शब्बीर इसको कॉल करके बताता है कि तहजीब बीबी जहांगीर सर के साथ घर नहीं आई, बल्कि वो तो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। सालिस ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने बाप के पास आता है और इन्हें खरी खरी सुनाता है कि आपने मेरी माँ के साथ ऐसा क्या किया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। जहांगीर सालिस से कहता है मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कदर टेंशन में आ जाएगी और इसका बीपी शूट हो जाएगा। सालिस वफा को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है अपनी माँ के पास। वहीं पर जहांगीर को भी इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि इसने तहजीब के साथ बहुत गलत किया। पहले इसके माँ बाप बहन भाइयों को इससे दूर कर दिया और अब अपनी अना की वजह से मैंने इसकी बेटे को भी इससे दूर कर रहा हूँ। तो जहांगीर अपनी गलतियों को सुधारता है और फाइल लेकर पहुंच जाता है सीधा तहजीब के माँ बाप के घर, जहां तहजीब के माँ बाप बहन भाइयों से माफ़ी मांगता है अपने किए की और कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जहांगीर जैसा इंसान खुद इनसे माफ़ी मांग रहा है, ये बात तहजीब के माँ बाप को समझ से बाहर होती है। तो वो बेचैन होकर जहांगीर से कहते हैं कि आखिर जहांगीर अचानक यूँ माफ़ी की वजह क्या है, हमारी बेटी तो ठीक है। तो जहांगीर बताता है कि तहजीब की तबीयत ठीक नहीं, इसका बीपी शूट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स इसकी हालत को कुछ बेहतर नहीं बता रहे और कहते हैं कि इनका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है या उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर तो तहजीब के माँ बाप बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जहांगीर को वहीं छोड़कर खुद सारे पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। सालस और वफा भी वहीं पर मौजूद होती है। तो सालस अपनी नानी नाना से मिलता है और उनसे कहता है कि माँ आज तक अपनी तमाम तर जंगें हारती आई हैं, लेकिन अल्लाह करे कि अपनी ज़िंदगी की जंग जीत जाए। और वहीं पर नाजरीन लगता तो ऐसे ही है कि तहजीब ठीक हो जाएगी, लेकिन जहांगीर को एक सबक मिल गया है। जहांगीर जो कि दिल का बुरा नहीं लेकिन सख्त मिजाज है, और फिर जहांगीर तहजीब की वजह से वफा और सालस को भी घर वापस ले आता है। वहीं पर तहजीब और उसके बहन भाई और माँ बाप के दरमियान तमाम तर नाराजगियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जहांगीर माफ़ी मांग कर आ गया था। तब दोनों घरों में आना जाना शुरू हो जाता है। वहीं पर फरजाद और इसकी बहन भी आती है, जो कि वफा और सालस को एक दूसरे के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि फरजाद की बहन तो सालस से मोहब्बत करती है। इन दोनों ने झूठ बोला होता है, इसी झूठ के चक्कर में शादी हो जाती है सालस की वफा के साथ। तो क्या होगा अब, क्योंकि तहजीब ने तो सालस से साफ कह दिया है कि तुम मेरे बेटे हो तो वफा को कभी तलाक नहीं दोगे। हालांकि सालस वफा से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो फरजाद की बहन से मोहब्बत करता है और उसी को मिलने गया होता है जब इतना बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। और अब सालस मजबूर हो गया है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा है कि वफा को कभी भी तलाक नहीं देना, बल्कि ये लफ्ज़ कभी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं करना और वफा को डराओगे नहीं। हालांकि तहजीब नहीं जानती कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो क्या होगा अब,
کیا بڑھتے وقت کے ساتھ سالس اور وفا اس رشتے کو قبول کر پائیں گے یا ہو جائیں گی دونوں کی راہیں جدا؟ اور کیا کبھی وفا اپنی ماں اور خود پر لگے الزام ختم کر پائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل غیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔